हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPLSP PRT के लिए CDP की अपनी अगली क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम वाइगॉत्स्की की जो सोशियो कल्चर थ्योरी है वो पढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट देखेंगे थ्योरी के बारे में और सारी चीज़ें, इनके इम्प्लीकेशन और इनके क्रिटिसिज्म इस थ्योरी के, ये सारी चीज़ें आज इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हमने जिन पियाजे की थ्योरी देखी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ओके, तो जिन पियाजे क्या मानते थे कि भाई बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल जो है उसका एज प्ले करता है, यानी जब बच्चा डेवलप होगा उसके बाद वो लर्निंग करेगा, तब वो चीज़ों को सीखेगा। ओके, तो इनका क्या था कि पहले बच्चा जो है डेवलप होगा तब चीज़ों को सीखेगा। बट वाइगॉट्स्की जस्ट अपोजिट इनकी हाइपोथेसिस थी इसके बारे में। ये मानते थे कि जो बच्चा होता है ना वो सबसे पहले लर्न करता है, चीज़ों को सीखता है और तब उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होता है। यानी कि बच्चा अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपने एनवायरनमेंट से पहले चीज़ों को सीखेगा और तब उसका जो है डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें थी। अगर हम देखें तो वाइगॉत्स्की और पियाजे की जो थ्योरी में जो बातें मतलब इनकी थ्योरी में जो चीज़ें दी गई हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। मतलब वाइगॉत्स्की जो है सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और पियाजे जो है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, एज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट इन दोनों की थ्योरीज को अगर हम साथ में लेके बच्चों के एजुकेशन फील्ड में अगर इनका यूज करते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग होगी, जिससे हम बच्चों का सोसाइटी वाला डेवलपमेंट भी समझ पाएंगे और किस तरह से बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है इसका, ये भी इसके एज के अकॉर्डिंग बच्चे के, ये भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, वाइगॉत्स्की ने डेवलपमेंट के 3 मेन कारण बताए हैं। ठीक है, 3 मेन रीजन इन्होंने बताए हैं। इसके लिए इन्होंने बताया कि कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज, ये तीनों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। ये तीनों इंटरलाइज होकर के बच्चे को डेवलप बनाते हैं। ठीक है, वाइगॉत्स्की डेवलपमेंट के 3 मेन रीजन बताते हैं। पहला तो कल्चर, दूसरा सोसाइटी और तब लैंग्वेज। इन्होंने लैंग्वेज को सबसे लास्ट में वरीयता दी है एक तरह से, और ये बोलते हैं कि अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप देखेंगे बच्चों के खाने का कल्चर, हमारे यहाँ खाने का कल्चर, हम भारतीय संस्कृति के हैं और आप देखेंगे कि हम खाना कैसे खाते हैं, हम हाथ से खाना खाते हैं। आप एक चाइनीज बच्चे को देखेंगे तो वो अपना जो उनकी चॉपस्टिक होती है उससे खाना खाते हैं। और ये तरीका होता है, अगर हम एक 4-5 साल के बच्चे को अगर हम चाय देते हैं या फिर गर्म दूध देते हैं तो वो फूंक फूंक कर पीता है। ये सारी चीज़ें। और अगर उसके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जाके पैर छूता है, उसके बाद से जब वो जाने लगते हैं तो उनको टाटा बाय बाय करता है। ये सारी चीज़ें को वो कैसे सीखता है, ये सब उसकी सोसाइटी से उसने सीखा है, उसके यहाँ कल्चर है। आप चाइना में देखोगे, जापान में देखोगे तो वो करते हैं, मतलब कि हाफ ऐसे झुकते हैं एक तरह से, ये उनका नमस्ते होता है। हमारे यहाँ हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे कल्चर से, सोसाइटी से सीखते हैं और वाइगॉत्स्की इन पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। ये कहते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है ना, यही सोसाइटी और कल्चर से मिल करके होता है। इनके हर एक चीज़ में सोसाइटी का एक बड़ा रोल है, इनके कहने के हिसाब से। ठीक, इन्होंने एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दिया है। इन्होंने ये बताया है कि एक बच्चा जो है, एक मान लो आप 3 क्लास का बच्चा है, ठीक है, एक 3 क्लास का बच्चा है, उसको आपने 1 अंक का जोड़ दिया। ओके, 1 अंक का जोड़ दिया आपने, वो बड़े आराम से कर दिया। 1 + 1 तो 2 होता है, उसने बता दिया। फिर आपने उसको दिया कि चलो अब 4 + 4 जोड़ो, 4 + 4 भी उसने जोड़ दिया। अब आपने क्या किया, 2 2 और 2 2 ऐसे करके दे दिया। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत अटकेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि कैरी करके लगाने वाला सवाल है, यहाँ पे वो अटकेगा, यहाँ पे वो सवाल नहीं लगा पाएगा, पर कोशिश करते हुए वो लगा लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसको 5-6 अंकों का एक साथ सवाल दे देना, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर वो जो है नहीं लगा पाएगा। बट यहाँ पर एज अ टीचर या फिर एज अ एजुकेटर पर्सन, अगर आप उसको हेल्प करते हो कि नहीं देखो इस तरह से लगाते, इसकी कैरी यहाँ पे, इसकी कैरी यहाँ पे, इस तरह से लगाओगे तो तुम सवाल लगा लोगे, तो वो यहाँ पे लगा लेगा। मतलब कि बच्चे के सीखने का वो लेवल, जहाँ पे एक तो होता है जहाँ बच्चा सारी चीज़ें खुद से कर पाता है, एक वो लेवल होता है जहाँ बच्चा हेल्प से चीज़ों को कर पाता है, और एक वो लेवल होता है जहाँ पे बच्चा हेल्प से भी नहीं कर पाता। अब आप 3 क्लास के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे दो तो वो तो बिल्कुल, आप कितना भी उसको त्रिभुज सिखा लो, नहीं सीखने वाला वो, क्योंकि वो उसका माइंड भी उतना नहीं डेवलप हुआ है। तो ये चीज़ होती है। इन्होंने ZPD का डेवलपमेंट थ्योरी दी है। इन्होंने बताया है
कि जेड पी डी जो होता है ना, ये बच्चे के उस लेवल को बताता है जहाँ पे बच्चा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक मैंने ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। ये ग्राफ है हमारा बच्चे का डेवलपमेंट का। यहाँ तक के जो टास्क है, यहाँ तक के जो टास्क आपने एक अंक का जोड़ दिया था उसको, ये वो बड़े आराम से कर ले रहा है, तो ये इजी टास्क हो गया उसका। ये वो रीजन हो गया, यहाँ तक जो है बच्चा 2 अंक का सवाल बड़े मशक्क़त से पर कर ले रहा था, तो इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब यहाँ खींच खाच के बच्चा जो है पहुँच जा रहा है, अपने बिना किसी हेल्प के ही आराम से अपने काम को कर ले रहा है। तो बच्चे का जेड-पी-डी वो होता है जहाँ पर बच्चा एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे उसकी मतलब जितनी उसकी क्षमता है वो काम करने का, वो टास्क कंप्लीट करने का, चाहे वो कोई भी टास्क हो सकता है, वो उसकी स्टडी रिलेटेड, उसकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। जेड-पी-डी वो होता है जहाँ तक बच्चा एग्जिस्ट करता है, जिस लेवल के काम वो कर सकता है, जिस लेवल का टास्क वो कर सकता है, तो उसको हम जेड-पी-डी के अंदर कंसीडर करते हैं। यानी कि इस लेवल का सवाल बच्चा आराम से नहीं पर मेहनत करके लगा पा रहा है। ठीक, तो ये तो उसका हो गया जेड-पी-डी। बट इसके ऊपर का अब हम उसको क्या करते हैं, 5-6 अंकों का सवाल दे देते हैं, जोड़ दे देते हैं। तो यहाँ जो बच्चा नहीं लगा पा रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही आप उसको हेल्प करते हैं तो वो सवाल लगा लेता है। तो इसको वाइगोत्स्की ने बोला है स्कैफोल्डिंग। ठीक, इसको वाइगोत्स्की ने बोला है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वो होता है जहाँ पे बच्चा जो है उस टास्क को लगा पाए, उस चीज़ को सॉल्व कर पाए जिसको वो अकेले नहीं सॉल्व कर पा रहा था, बट अपने किसी भी मतलब मोर एजुकेटेड पर्सन के माध्यम से जो है वो उसको सॉल्व कर ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ओके, और वो लेवल जहाँ पे बच्चा किसी हेल्प के माध्यम से भी चीज़ ना कर पाए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो गया 3 क्लास के बच्चे के लिए, तो यहाँ पे बच्चा हेल्प से भी ना कुछ कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। मतलब उसका पोटेंशियल ही यही है, इसके ऊपर वो नहीं जा सकता है, चाहे आप कितनी भी हेल्प कर लो। वो कहते हैं ना ब्रह्मा भी सामने आ जाए तो भी नहीं कर सकते, वो चीज़ होती है। तो ये बच्चे के सीखने का एक ग्राफ है जहाँ पे ये इजी टास्क होता है, बच्चा इजीली कर लेता है। ये जेड-पी-डी होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा लाई करता है, जिसमें बच्चा एग्जिस्ट करता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। और ये वो लेवल होता है जहाँ बच्चा अपने आप से नहीं कर पाता है चीज़ को, बट आप हेल्प करते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। स्कैफोल्डिंग पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके सहपाठी भी हो सकते हैं। स्कैफोल्डिंग जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही आदमी होगा। स्कैफोल्डिंग मोर नॉलेजेबल पर्सन सीधा सा मतलब होता है, मतलब उस बच्चे से ज़्यादा ज्ञान वाला, उस 5 अंकों का सवाल अगर उसका दोस्त लगा पा रहा है तो वहाँ उसका दोस्त ही उसका जो है स्कैफोल्डिंग कर पा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है स्कैफोल्डिंग में एजेड लोग ही रहेंगे या फिर एज से कोई लेना देना नहीं, इसका नॉलेज से लेना देना है। टीचर भी हो सकते हैं, ठीक, मोस्टली टीचर ही होते हैं। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, स्कैफोल्डिंग उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है जो कि उसकी हेल्प करता है, हेल्प से, गाइड से, सपोर्ट से, हिंट के द्वारा। ठीक, तो ये हमने स्कैफोल्डिंग, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देख लिया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। अब हम देखते हैं जो वाइगोत्स्की की ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका इम्प्लीकेशन हम कैसे करेंगे बच्चों की स्टडी में, एक्चुअल में, ज़मीनी मतलब जो कहते हैं ज़मीनी स्तर पे, रियल लाइफ में, रियल एजुकेशन वर्ल्ड में हम किस तरह से इसका हेल्प ले करके हम बच्चों को डेवलप करा सकते हैं और अच्छे से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी को फॉलो करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को कहने का मतलब है, इनका जो भी इनका कहना है, रचनावाद तो ये भी मानते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी ये भी मानते हैं जैसे जिन पियाजे मानते थे, बट पियाजे कहते थे कि एक बच्चे को आप एक्टिविटी कराओ ताकि बच्चा अपने अनुभवों से अपने ज्ञान का निर्माण करे। बट वाइगोत्स्की कहते हैं आप एक बच्चे को ना लो, आप 4-5 बच्चों का ग्रुप या 2-3 बच्चों का जो ग्रुप बनाओ, उसके बाद उनको कोई टास्क दो, कोई एक्टिविटी दो, ताकि बच्चा जो क्या करे, सोशली इन्वॉल्व हो करके उस टास्क को कंप्लीट करे, ताकि बच्चे का क्या हो, समाजीकरण भी हो। और समाजीकरण में बच्चे को आप टास्क, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दे सकते हो, कुछ किसी चीज़ की खोज, बट होना चाहिए क्या, ग्रुप होना चाहिए, अकेले नहीं बच्चे को देना है। इनके सीधे से कहने का ये मतलब है कि आप बच्चे को ग्रुप में एक्टिविटी कराएं, स्कूल में, क्लास में, इस तरह की चीज़ें कराएं। और टीचर को एक स्कैफोल्डिंग का काम करना चाहिए, मतलब क्या, टीचर को सहायक का काम करना चाहिए। हमें इनकी थ्योरी हमें ये हेल्प करती है कि हमें सबसे पहले तो बच्चे का जेड-पी-डी का पता होना चाहिए, मतलब
बच्चा किस लेवल पे लाइक कर रहा है, किस लेवल पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, उसको हेल्प कर पाएंगे, उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक। और बच्चे को उसकी ZPD के मतलब अगर बच्चा 2 अंक के सवाल लगा पा रहा है तो हम उसको 2 अंक के ही सवाल दें, थोड़े टाइम बाद उसको 3 अंक के सवाल देंगे। ठीक। तो हमें बच्चे की ZPD का पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसका टास्क देना चाहिए। बट एक टाइम के बाद हमें इसको क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए और अब बच्चे को जो है और भी उससे भी क्या है टफ टास्क देने की शुरुआत करनी चाहिए ताकि बच्चा और भी अपने डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर पाए। अब हम स्कैफोल्डिंग कैसे दे सकते हैं बच्चे को, कैसे इसको एजुकेशन के फील्ड में रियलिटी में दे सकते हैं। तो पहला बात तो हम क्या करेंगे भाई, कोलैबोरेटिव या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको बोलते हैं, यानी कि बच्चे को जो है ग्रुप एक्टिविटी देंगे। ठीक है, 3-4 बच्चों का क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद से उनको कोई टास्क दे देंगे, जैसे कि वॉल पेंटिंग आप करा दो, जाओ इसको वॉल पे सीनरी वगैरह बनाओ, कुछ ऐसा करो। आप 5-6 बच्चों को एक साथ कोई टास्क दे देते हैं, ये हो सकता है। इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, एक साथ एक दूसरे के साथ सीखेंगे भी और अपना टास्क भी कंप्लीट करेंगे, उनका सामाजिकरण भी होगा और वो कंस्ट्रक्टिविज्म भी कर पाएंगे। दूसरी चीज़ गाइडेड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, आप ग्रुप में बच्चों को जो आपने टास्क दिया तो मान लो किसी पॉइंट पे बच्चे अटक रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके उनको गाइड कर रहे हो, तो इसको गाइडेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है, चीज़ें वही हैं कि टीचर हेल्प करेगा, बच्चे ग्रुप में काम करेंगे, बट एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे नाम लिख करके पेपर में आ जाता है ना कि ये चीज़ हो रही है, गाइडेड इंस्ट्रक्शन है, तो ये किसकी थ्योरी के अंतर्गत आता है, किसने इसकी बात की थी, इसलिए मैंने अलग से ये सारी चीज़ें एक तरह से अलग से इसको नाम दे दे के मतलब लिखा है। जैसे रेसिप्रोकल टीचिंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है कि अब पूछ सकता है आपसे रेसिप्रोकल टीचिंग किस साइकोलॉजिस्ट ने बताई थी रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, आपने मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप बनाया और आप एज अ गाइड करने के लिए आप गए हैं उन बच्चों को। ठीक है, तो मान लो उन बच्चों को आपने कुछ सिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, और बच्चे ने कुछ एक्सप्लेन किया, तो मान लो आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि टीचर कुछ नहीं सीखता बच्चों से, बच्चों से हम भी कुछ सीखते हैं, तो आपको भी कुछ सीखने को मिला। तो पहले आपने इनको सिखाया और फिर बच्चों के माध्यम से आपने भी कुछ सीखा, तो यानी स्टडी का दोनों तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग के माध्यम से स्कैफोल्डिंग की जा सकती है। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा जब आप क्लास में रहेंगे तो आपके क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा होगा, एक या कोई भी हो सकता है, जो मैथ में बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो आप बोलोगे यार मुझे तू ये सवाल बता दे, मैं तुझे इंग्लिश सिखा दूंगा, मैंने ये इंग्लिश का पोएम तैयार कर रखा है, तू मुझे ये बता दे, मुझे ये सवाल नहीं आ रहा। तो बच्चे एक ही क्लास में जब एक बच्चा दूसरे को कुछ सिखाता है तो उसको हम बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, सहपाठी एक साथ जब पढ़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे थोड़े से क्या होते हैं, अलग होते हैं, जैसे कोई भी उनके अंदर फिजिकली डिसेबल पर्सन हो सकता है, फिजिकली डिसेबल बच्चा हो सकता है, या फिर कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो, या फिर अलग से भी ऐसा कुछ होता है कि कोई एक टीचर जा कर के अलग से एक बच्चे को पढ़ाता है, तो उसको बोला जाता है ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। यानी कि ये गिफ्टेड चाइल्ड के केस में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके लिए अलग से टीचर हायर किया जाता है, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इतने माध्यम से जो है बच्चों को स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, ताकि उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के दायरे को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, इतना तो हमने देख लिया वाइगोत्स्की की ये थ्योरी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब हम देख लेते हैं इनकी इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्यों देखने को मिलता है, क्यों आलोचना की जाती है। तो वही चीज़ जो पॉइंट पियाजे ने इंक्लूड किया था वो इन्होंने नहीं इंक्लूड किया, तो पियाजे को इनके पॉइंट के लिए, मतलब जो वाइगोत्स्की ने इंक्लूड किया है पॉइंट, उस पॉइंट के लिए पियाजे को क्रिटिसाइज किया जाता है, और जो पॉइंट वाइगोत्स्की ने पियाजे वाले नहीं इंक्लूड किए हैं जो कि ज़रूरी भी हैं, उसके लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है। क्यों, देखिए वाइगोत्स्की बोलते हैं जो बच्चा है ना वो सोसाइटी से ही सारी चीज़ें सीख लेगा, उसमें उनको एज का कोई वो ही नहीं है, एज को इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। देखा आपने खुद ही पूरी थ्योरी देख ली, कहीं पर भी इन्होंने एज को मेंशन ही नहीं किया है। तो ये इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि ये एज रिलेटेड चेंजिंग को बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं इनकी नज़रों में। इनका कहने का मतलब है बच्चे को
सोसाइटी में ले जाके छोड़ दो, कल्चर केवल सोसाइटी और कल्चर से ही बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। इनके कहने का ये मतलब है, एज का कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़रों में। मतलब एक तरह से बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को ये एक तरह से इग्नोर करते हैं, तो इनके लिए इनका जो है क्रिटिसिज्म हुआ है। दूसरी चीज़, इनकी थ्योरी ये बताने में असमर्थ है कि भाई एक लेवल पे बच्चा मान लीजिए 4 साल का है तो वो क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए एबिलिटी रखता है, क्या क्या उसके अंदर एक तरह से उसकी फिजिकली डेवलपमेंट कितना हो जाएगा कि बच्चा ये चीज़ सीख पाएगा, जो कि पियाजे ने बखूबी बताया है। पर ये बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक तरह से स्टेज वाइज डेवलपमेंट भी जो है इनकी थ्योरी में मिसिंग है, जिसको भी इन्होंने इग्नोर कर दिया है। दूसरी चीज़ ये सिर्फ सोशल और कल्चर पे ध्यान देते हैं, जो कि मैं पहले से बोल रही हूँ, ये सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर बच्चे को सोसाइटी में ले जाएं तो उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और वहीं से वो सारी चीज़ें सीख लेगा। बट ये एज को, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। तीसरी और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट को ये इग्नोर करते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि आप 3-4 बच्चों का ग्रुप बना दो। अब मान लो एक ग्रुप में 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आपस में बिल्कुल 36 के आंकड़े वाली सीन है। मतलब क्या होता है ना, आप कभी कभी इंटर्नशिप में आप जब बच्चों के गए होगे, मतलब क्लास में जब आपकी इंटर्नशिप लगी होगी, तो आप क्या होता होगा, कभी इंडिपेंडेंट डे पे ऐसे होता है ना कि मैम हमको भी प्रोग्राम में रखिए पर इसको मत रखिएगा, ये अच्छी नहीं है, मुझे रखिए, मेरी दोस्त को साथ में रखिए। ठीक, तो एक्टिविटी करते वक्त बच्चों का जिनसे इमोशनल अटैचमेंट बहुत अच्छा रहता है, तो वो चाहते हैं कि मैं कोई ग्रुप वाला काम करूँ तो मैं इसी के साथ करूँ, अगर इसके साथ उनकी नहीं बन रही है तो इसके साथ वो नहीं करना चाह रहे हैं। और वाइगोत्स्की इस फैक्टर को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। इनकी थ्योरी में कहीं पर भी इमोशनल फैक्टर कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है। ये बस बोलते हैं सोसाइटी में ले जाओ बच्चे को, कल्चर सिखाओ, ये सारी चीज़ें, पर बच्चा जिससे रिलेटेड महसूस करेगा, जिसकी ओर वो जिससे वो अटैच्ड फील करेगा, उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगा, उससे सीखना चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेगा, जिसको वाइगोत्स्की इग्नोर करते हैं। तो इनके लिए भी इनको जो है क्रिटिसाइज किया गया है। तो यहाँ पर हमने पूरी वाइगोत्स्की की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, चीज़ें मैं जो समझाना चाहती हूँ इतनी देर से वो आपको समझ में आई हो। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसको मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।